कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य दासु वचन रवि कर निकर। गरुड़ जी उनके उपदेश को सुन करके, काकभूषुंडी के उपदेश को सुन के बहुत प्रसन्न हो गए कि अब मेरा सब संशय दूर हो गया, सब ताप भी दूर हो गया। इसके लिए कहा जो यति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाना ही सोई। ये निगमागम पुराण मत यह कहें सिद्ध में नहीं संदेह। इस कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कोई गर्मी से व्याकुल रहेगा तो छाया में उसको सुख मिलती है। कहा ठीक उसी तरह से मैं मोह आदि से ग्रसित हो गया था, उस ताप से तपित हो गया था, आपके पास आकर के मेरा ये सब दूर हो गया, संशय दूर हो गया। आपके जैसा संत मिलना कठिन है ना, कहा संत भी शुद्ध मिल ही पड़ते ही चित वही राम कृपा करिए। राम की कृपा से आप जैसे संत मिले। तब यहाँ शिव जी फिर पार्वती से कहते हैं कि जो श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता का सुमति अच्छी मति वाली और अच्छे आचरण, अच्छे श्रोता अच्छी मति वाला और अच्छी जिसकी बुद्धि है और सुमति कर रहा है ना, और सुशील भी है, पवित्र भी है, कथा में प्रेम रखने वाला है भगवान की कथा में। कहा ऐसे अगर हो जाएगा श्रोता तो क्या होगा। कहा हे पार्वती गुप्त से गुप्त बात भी जो संत लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, सज्जन पुरुष, वो उसको बता देते हैं। सज्जन करहि प्रकाश अति गोप्यमपि, गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। वैसे गुप्त से गुप्त बात उसको सुना दिए, किसको, गरुड़ जी को सुनाए काकभूषुंडी जी। अब आगे की कथा चल रही है। काकभूषुंडी जी फिर कहने लगे, किसको, गरुड़ जी को कह रहे हैं क्योंकि कहा कि हमको मोह हुआ था, आपके पास आकर के मोह हो गया था, आपके पास संशय का नाश हो गया। तो कहा कि इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, बड़े बड़े लोग को भी मोह हो जाता है। किसको किसको हुआ था वो कह रहा है। नारद भव विरंचि संकादिक नायक आत्मवादी, भव विरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध किन्ह केहि को जग काम नचावन जेहि। तृष्णा केहि न किन्न बौराहा कर हृदय क्रोध नहि दाहा। मोहन अंध किन्न केहि को जग काम नचावन जेहि। तृष्णा केहि न किन्न बौराहा केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। दाया जो उसको बोलते हैं। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि नारद भव कर रहा है शिव जी हैं, विरंची जो ब्रह्मा जी हैं, सनकादि ऋषि तो ही है, सनातन सनत कुमार और सनक नंदन। जे मुनि नायक, ये मुनियों में जो श्रेष्ठ थे, नायक मतलब श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ आत्मवादी थे, आत्म तत्व को जानने वाले थे। उन लोगों को भी क्या हुआ, कहा मोह न अंधे किन्ह केहि। कहा मोह रूप अज्ञानता किसको अंधा नहीं बना दिया, अज्ञानता किसको अंधा नहीं बना दिया, अर्थात सबको बनाया। को जग काम नचावे, और काम ने किसको नहीं नचाया, अर्थात सबको नचाया, इससे कोई नहीं बच पाया। तृष्णा कहीं न किन्न बोरा, का तृष्णा किसको पागल नहीं किया, और क्रोध किसके हृदय को नहीं जलाया, अर्थात सबको जलाया, कोई ऐसा नहीं बचा। जब बड़े बड़े हो गया तो सामान्य की तो बात ही नहीं। आगे और बोल रहे हैं ज्ञानी तापस, ये सब आत्म तत्व ज्ञानी थे सब। हाँ परोक्ष ज्ञान में, लेकिन सबको मोह और हुआ। हाँ परोक्ष ज्ञान में, परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं। कल भी तो हम वही पूछने वाले थे, हाँ हो या लीला की, ऐसा भी कह सकते हैं। हम लोग तो एक को जानते हैं कि वो भगवान नारायण। आगे चलते हैं। ज्ञानी तापस सुर कवि को विद गुण आगार, कै लोभ विडम्बना किन्न न एहि संसार। ज्ञानी तापस सुर कवि को विद गुण आगार, कै लोभ विडम्बना किन्न न एहि संसार। हाँ इस संसार में किसको ये सब नहीं हुआ। कहा ज्ञानी जो है, ज्ञानी जो है तपस्वी है, सुर न
हाँ, कवि जो है, कोविद है ना, पंडित है, गुण का जो आगार घर है, कही के लोभ विडम्बना, ये लोभ किसको किस ये नहीं किया, विडम्बना मतलब फजीहत कराए, बदनामी नहीं कराए। इस संसार में ये सब बड़े बड़े को भी लोभ क्या कर दिया, हाँ कर दिया, बदनाम कर दिया। लोभ के बस में बड़े बड़े लोग भी हो जाते हैं। नारद जी को देखते हैं, लोभ हो गया, मोहिनी से शादी करने का लोभ है न हुआ, काम का हुआ, लेकिन लोभ हुआ कि हम क्या बन जाएंगे, का स्वामी बन जाएंगे। मुख्य बात वहाँ पर वो थी, विवाह करनी बड़ी बात नहीं थी, सोचा इससे जो विवाह करेगा वो तीनों लोग का स्वामी बने। कोई कहते हैं वहाँ मोह हो गया। अरे मोह के साथ साथ लोभ भी था ना उसमें। लोभ है ना। हाँ, मोह लोभ दूध सब है वहाँ। एक चीज़ आएगा तो सब उसके पीछे रहता है, कोई गौण रहता है, कोई लेकिन रहता सब है। हाँ, कवि क्या है वो जो, हाँ कवि संत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि जो शास्त्र ज्ञान को बढ़िया से जानता है कवि। हाँ, मतलब ऐसी ऐसी बातों को सुना देगा जिसका कि कोई वर्णन नहीं कर सकते। मुहावरा है एक प्रकार का, सूर्य की गति जहाँ नहीं जा सकती है उससे आगे की भी बात बोल देगा कभी, उसको ऐसी स्फुरना होती है, विचित्र विचित्र बात होती है। हाँ हाँ, श्रीमद्वक्न किन्न के प्रभुता बधिर न काहि, के नयन सर को असलाग न जाहि। श्रीमद, श्री कहते हैं धन को, मद मतलब अभिमान करा। धन का मद, धन जिसको हुआ, धन मद से कोई टेढ़ा नहीं हुआ। धन ही हो जाएगा तो फिर बड़ा उसमें टेढ़ापन, सीधा बोलेगा नहीं। का ऐसे कि इसमें इससे कौन नहीं हुआ, श्री को पा करके, धन को पा करके कौन मदमस्त हो करके टेढ़ापन नहीं आ गया, मतलब उसमें कठोरता आ गया, उपेक्षापन दूसरे का करने। अब प्रभुता बधिर न का, जिसको प्रभुत्व आ गया, शक्ति आ जाती है, तो वो दूसरे को सुनना नहीं चाहता है, पता है हमारा ही जो हम जो कहेंगे वही ठीक। का मृग लोचनी के नयन सर, का मृग जो है सुंदर स्त्री का नयन रूपी वान किसको नहीं लगा, सर मतलब वान को से लाग न जे, किसको कोई नहीं ऐसा है जिसको कि स्त्री से धन से मद नहीं हुआ, प्रभुता पा करके दूसरे को सुनना बंद नहीं कर दिया हो, स्त्री के नयन से कोई बच गया हो, अर्थात सबको ये फंसा लेता है। गुणकृत सन्य पात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निबेहि। गुणकृत सन्य पात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निबेहि। का गुणकृत सन्य पात नहीं केहि, का गुण जिसको गुणी हो जाता है ना, विद्या बुद्धि आदि बढ़ जाता है, गुणवान हो जाता है, तो उसको बड़ा अहंकार आ जाता है, समझे, किसी को कुछ नहीं बूझने लगता। का सन्निपात रोग है, सन्निपात रोग का त्रिदोष, त्रिदोष होता है, तीन दोष, तीन वो होता है सर, कौन सी है, क्या जानता है? हाँ, कफ पित्त वात होता है। कफ वायु रोग होता है, और वायु रोग होगा, वायु बिगड़ जाएगा तो उसको वायु रोग कहेंगे। पित्त बिगड़ा पित्त रोग हो जाएगा, और कफ बिगड़ेगा तो कफ रोग, लेकिन तीनों बिगड़ गया तो उसको सन्निपात कहते हैं। आगे आएगा फिर कफ किसको कहता है, कौन रोग को, पित्त कौन है, वो भी आने वाला है। लेकिन सन्निपात का मतलब है तीनों बिगड़ गया, कफ पित्त वात तीनों बिगड़ जाएगा तो उसको सन्निपात रोग कहता है। वो हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है, समझे। यही करा, जिसको गुण होता है उसको सन्निपात रोग के जैसा, वो जल्दी सुधरेगा नहीं। ज्ञान पा करके अभिमान हो गया तो बड़ा कठिन होता है उसको सुधरना। लेकिन यही है, उद्देश्य गलत हो जाता है, शास्त्र को नहीं समझ पाता है। अब कौन मान मद, मान प्रतिष्ठा, मान क्या है, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, और मद मतलब अहंकार, इसको कोई नहीं त्याग पाया, अर्थात हो जाता है। जोवन ज्वर के ही नहीं वलकावा, ममता के ही कर जस न नसावा। जोवन ज्वर के ही नहीं वलकावा, ममता के ही कर जस न नसावा। हाँ, इसका जवानी जब आती है वो सब पागल हो जाता है, वो किसी को कुछ नहीं पूछता है, समझे। जैसे पानी खूब उबलने लगेगा, गर्म हो जाता है न,
वैसे जब जवानी रहती है ना उस समय सब विकार प्रबल हो जाता है, उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। संत महात्माओं के शरण में कोई जाता है, सत्संग के शरण में, वही और कहा ममता के ही कर जस ना नशा। वो कहा ममता किसका जस नहीं नसाया, ममता आपके बस होकर के सब अमर्यादित काम कर देते हैं। ना है ममता घर परिवार बेटा पोता धन संपत्ति के नहीं रहते ममता। अरे कैसे छोड़ेंगे भाई, दक्ष भंडारा मिल गया छोड़ने जवानी में ही ना रोकने का क्षमता भी रहता है, ये बात है सुनते हैं। हाँ रहता तो है, लेकिन मार्गदर्शक सही नहीं मिलेगा तो बहाव इधर उधर हो जाए। अगर मार्गदर्शक अच्छा है, सत्पुरुष के संग है तो बच जाइएगा, नहीं तो मच्छर का ही कलंक न लावा, काहिन शोक समीर डोलावा। मच्छर का ही कलंक न लावा, काहिन शोक समीर डोलावा। मच्छर ईर्ष्या डा है, दूसरे को देख करके अरे पढ़ने मुँह तेज हो गया न, ये भी ईर्ष्या है। वो उसको एक भंडारा ज़्यादा मिल गया है नहीं दूसरे को देख करके मन में दुख होना ईर्ष्यापन है न, जलना सुख देख करके का वो क्या कलंक के जैसा है, वो हो ही जाता है ये न। मत्सर डाह दूसरे को देख करके ये अरे वो ऐसा हो गया, इन्हें प्रसन्नता होना चाहिए। वहाँ पर क्या आया, पर सुख सुख दुख दुख देखे पर न, ऐसे आया। हाँ काहे न शोक समीर डोला। शोक मतलब दुख हो जाता है ना कि भंडारा छूट गया न, शोक हो जाता है, ध्यान छूट गया ध्यान छूट गया तो किसी किसी को उससे भी शोक होता है न, अरे आज ध्यान नहीं कर सके तो उससे शोक होता है। तो वो करा सबका हृदय जो है ना बुरा ये हो जाता है, गड़बड़ा गया, भंडारा छूट गया। और छूटने का तो बहुत ही कुछ छूटता है ना, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी का परिवार छूट जाता है। हाँ तो वो चला जाता है तो किसी को धैर्य नहीं रहता है, सब दुखी हो जाता है। वही कांपना मतलब व्यथित हो जाना, कोई चीज़ हानि होने से उसमें शोकित हो जाना, वो नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है, कोई नहीं बच पाता है इससे। चिंता सांपिन काहिन खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। चिंता सांपिन काहिन खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। का चिंता रूपी सांपिन का, चिंता को सांप के समान का, किसको नहीं वो खाया, सबको खा लिया। चिंता होती है तो क्या होता है, वो उसको का वो चिंता चिता समान का, चिता में एक बार लोग जल जाता है, चिंता में थोड़ा थोड़ा जलते रहता है ना। एक वहाँ पाटन में था, उसका बेटा मर गया, एक ही बेटा था। अब उसको इतनी चिंता होती थी, वो रोता है, कितना भी कोई समझ आता था कुछ नहीं होता था। कितना दिन तक तो 6 महीना तक तो हम देखे रोते रहती थी, रोज जोर जोर से रोती थी। तो कोई चीज़ छूट जाता है तो उससे चिंता हो जाती है, शोक हो जाता है, तो बहुत कष्ट होता है लोगों को। को जग जाहिन व्यापी माया का, माया सबको व्याप लेती है न। 2 प्रकार की माया कही नहीं, कौन? विद्या माया और विद्या माया। विद्या माया में तो समस्या नहीं है, अब विद्या माया होगी तो मेरा तेरा हो जाता है, उससे दुख होता है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को अस धीरा। मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को अस धीरा। का मनोरथ रूपी कीट, मनोरथ हम ये करेंगे न। हाँ ऐसा वो शरीर रूपी दारू मतलब लकड़ी है शरीर में, कि इसका मनोरथ किसको नहीं है मनोरथ, सब कुछ से कुछ बनना चाहता है, ऐसे ये करेंगे वो करेंगे। तो कारा इस शरीर को लाग घून, वही घून लगना, जैसे लकड़ी में घून लग जाती है तो क्या करता है, उसको खा लेता है।
उसी तरह से ये मनोरथ रूपी कीड़ा क्या होगा, ये शरीर रूप में आ जाता है और फिर क्या होता है, वो खा लेता है शरीर को। खून लग जाता है। हाँ, शरीर दारू मतलब लकड़ी हो, लकड़ी रूपी शरीर रूपी लकड़ी में यहाँ ये भाव है कि शरीर में लकड़ी में जैसे घून लगता है तो क्या होता है, अंदर से खोखला हो जाता है। वैसे शरीर रूपी लकड़ी में मनोरथ रूपी कीट लग गया तो क्या होगा, तो वो घुन हो धीरे धीरे शरीर को क्या होगा, खोखला कर देगा। सुतवित लोक शरणार्थीनि केहि कह मतिन कृत न मलिनी। सुतवित लोक शरणार्थीनि केहि कह मतिन कृत न मलिनी। करा सूत पुत्र है, वित्त धन है, लोक मतलब लोक प्रतिष्ठा, ये इच्छाएं हैं, 3 प्रकार की इच्छा होती है। ये शरणार्थीनि 3 प्रकार की इच्छा है, सुत की इच्छा, धन की इच्छा और प्रतिष्ठा की इच्छा। किसको नहीं होता है, कहीं के मति, किसकी बुद्धि को ये मलिन नहीं कर दिया। ये तीनों जो है सब की बुद्धि को मलिन कर देता है। किसी को पुत्र पाने की इच्छा रहती है, किसी को धन पाने की इच्छा रहती है, किसी को प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रहती है। साधु को भी रहता है कि भाई हमको भी भंडारा मिलेगा तो वित्त धन जमा होगा ना। इच्छा पर कंट्रोल कर लिया क्या होगा? इच्छा और मनोरथ एक ही बात हुआ, दोनों अलग है ना। मनोरथ इच्छा हुआ है। नहीं, वो अलग दोनों है दोनों। क्या समझ हम प्रश्न किए तो जैसे कि उस चीज का इच्छा की उस समय के लिए इच्छा किया, इसके बाद रहो क्या है? हाँ तो छोड़ दिए तब होशियार हो गए आप। मलिनता नहीं ना हुआ? नहीं छोड़ दिए तब तो ठीक है, नहीं छोड़ पाए तो दिक्कत ये भी प्रसंग पूरे कर दीजिए है वो। हाँ तो क्या करा है कि सुत पुत्र पुत्र पाने की इच्छा, चलिए इसे। हाँ अभी क्या मनोरथ और इच्छा है। मनोरथ में क्या होता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे ऐसा। इच्छा में क्या होता है कि इच्छा हो गया सुत पुत्र पाने की इच्छा है, उसको पाने के लिए प्रयत्न करना, एक चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करना। मनोरथ में होता है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे सोचते रहता है। एक अभी हुआ नहीं, दूसरा करने के लिए सोचेगा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा करने के लिए सोचेगा, ये मनोरथ है, समझे। इच्छा में होता है कि नहीं पुत्र नहीं है तो उसको पहले प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा, पहले वो मिल जाए। धन नहीं है तो धन पाने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए वो करेगा, ये है इच्छा। और मनोरथ में अनेक आ जाता है। हो गया और आगे कर देना है, कितने तक है? हाँ वो उधर पूरा हो गया। दोहा कर दीजिए। दोहा क्या, दोहा इसके साथ में आ जाए तो छोड़ दीजिए। हो जाएगा। पहले वाला याद करके आइए आप, उधर 2-3 गो छूट गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।